90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले गोविंदा इन दिनों फिल्मों में कम नजर आते हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से एक बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि अगर फिल्म में गोविंदा है तो फिल्म हिट ही जानी है। आज की बात करें तो गोविंदा को अब कम ही फिल्मों के ऑफर होते हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए लोगों को मौका देते हैं। हाल ही में वो टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो डांस दीवाने में बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपनी पहली फिल्म इल्जाम से जुड़ा एक बड़ा राज भी खोला। बता दें कि ये फिल्म 35 साल पहले 1986 में आई थी। यूँ तो गोविंदा अपनी स्टाइल, एक्टिंग और पर्सनैलिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में वो काफी नर्वस फील करते थे और जब स्क्रीन पर हीरोइन संग रोमांस करने की बात आती थी तो उनके साफ सीधे पसीने छूटते दिखाई देते थे। गोविंदा ने शो में खुलासा करते हुए बताया कि जब मैं पहली फिल्म इल्जाम की शूटिंग कर रहा था तो उस वक्त मुझे एक रोमांटिक गाना शूट करने को बोला गया था। मेरे साथ एक्ट्रेस नीलम थी और गाने में मुझे नीलम के साथ रोमांस करना था और रोमांस करने के नाम पर मैं इतना घबरा गया कि मेरे पसीने ही छूटने लगे थे। उन्होंने बताया कि मैं नीलम के साथ रोमांस करने वाला सीन ही नहीं कर पा रहा था। फिर कोरियोग्राफर सरोज खान मेरे पास आई और उन्हें अचानक मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पकड़कर कहा, क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ रोमांस नहीं किया? तो मैंने कहा नहीं, गोविंदा ने बताया। उसके बाद सरोज ने अपनी एक असिस्टेंट को बुलाया और मुझे रोमांटिक स्टेप्स करने का तरीका सीखने को कहा। ऐसा करने में मुझे काफी परेशानी हुई, हालांकि बाद में सीन अच्छा शूट हुआ था। आपको बता दें, नीलम के साथ पहली फिल्म में काम करने के बाद गोविंदा उन पर दिल हार बैठे थे। हालांकि कभी भी नीलम से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि जब पहली बार मैंने नीलम को डायरेक्टर के ऑफिस में देखा था तो मैं उनका दीवाना हो गया था। उनके लंबे बाल और मासूम चेहरे से मुझे प्यार हो गया था। गोविंदा ने बताया था कि वो नीलम से शादी करना चाहते थे, जबकि वो उस दौरान सुनीता को डेट कर रहे थे जो अभी उनकी पत्नी है। लेकिन नीलम के साथ उनका रिश्ता उनके परिवार को मंजूर नहीं था और उनका नीलम के साथ वहीं ब्रेकअप हो गया। एक दौर था जब गोविंदा और नीलम की जोड़ी ज्यादातर फिल्मों में नजर आती थी। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया। बता दें कि नीलम लंबे समय से फिल्मों से दूर अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं। वहीं गोविंदा अपनी फैमिली के साथ तो हैं, लेकिन वो कभी कभी किसी न किसी शो में नजर आते हैं और आज भी गोविंदा लोगों के पसंदीदा एक्टर कहलाते हैं। तो आप भी गोविंदा को लेकर अपनी राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दुनिया की पहचान आज भी दिलीप कुमार, श्रीदेवी, दिव्या भारती जैसे स्टार्स के हुनर से की जाती है। जी हाँ, इन स्टार्स ने अपनी पहचान बनाई वो तो बनाई, लेकिन इन स्टार से ही चमकती दुनिया को एक अलग ही जगह मिली है। और जब ऐसे स्टार्स हम सबको छोड़कर चले जाते हैं तो दर्शक के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। हालांकि हाल ही में तो दिलीप कुमार बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते हम सबको अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो दुनिया में तो हैं लेकिन दर्शकों की नजरों से दूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन लोग आज भी उन्हें भूल नहीं सकते। और इस लिस्ट में एक नाम खूबसूरत अदाकारा आयशा जुल्का का भी है, जो काफी वक्त से इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं। आज आयशा जुल्का अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, तो क्यों ना उनके इस खास दिन पर उनकी कुछ बात शेयर की जाए जो शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था और अब आयशा उन एक्ट्रेस में से शुमार हो चुकी हैं जो लाइमलाइट से दूर हैं। आयशा की स्माइल और खूबसूरत बोलती आंखों ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। 28 जुलाई 1972 को पैदा हुई आयशा ने हिंदी फिल्मों के अलावा उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली आयशा जुल्का को जो जीता वही सिकंदर फिल्म से असली पहचान मिली थी। आमिर खान के साथ इस फिल्म को करने के बाद आयशा बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में से शुमार हो गई थी। आमिर और आयशा की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर बेहद पसंद किया गया। मसूर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरे चेहरे वाली एक्ट्रेस आयशा जुल्का खिलाड़ी, दिल की बाजी, वक्त हमारा जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ भी नजर आई थी। अक्षय और आयशा की जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। खबरों की माने तो आयशा जुल्का का नाम पहले उनके को स्टार रहे अक्षय कुमार के साथ जुड़ा था। उनके अफेयर की खबरें बॉलीवुड के गलियारों में खूब आया करती थी।
आयशा जुल्का ने 2003 में बिजनेसमैन समीर वर्शी से शादी कर घर बसा लिया और फिर फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया। आयशा आखिरी बार सन 2018 में फिल्म जीनियस में नजर आई थी। वही आपको बता दें कि आयशा जुल्का इन दिनों क्या कर रही हैं। तो बता दें आयशा जुल्का इन दिनों समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस भी संभालती हैं। तो आप भी क्या इस एक्ट्रेस को आज भी मिस करते हैं? क्या आप भी ऐसी एक्ट्रेस को पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। माँ बनना हर महिला के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ये सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि जन्म देते वक्त उस महिला का भी नया जन्म होता है। ऐसे में इस वक्त कोई भी महिला किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, लेकिन एक एक्ट्रेस ने इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डालने की हिम्मत की। जी हाँ, ऐसा काम अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने किया था। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को टॉप की एक्ट्रेस में से शुमार किया जाता है। इसकी वजह उनका हर किरदार है। मौसमी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में बांग्ला फिल्म बालिका बधू से की थी। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी था। बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण ने उनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। बालिका बधू के बाद बॉलीवुड में मौसमी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1972 में फिल्म अनुराग से की थी। इस फिल्म में मौसमी के अपोजिट विनोद मेहरा थे। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अंधी लड़की का किरदार निभाया था। खास बात ये रही कि दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्मों में कई सीन होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते, लेकिन मौसमी को एक ऐसा सीन करना पड़ गया था जो इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया था, जिसने उन्हें असल में खूब रुलाया। तो चलिए बताते हैं मौसमी चटर्जी के उस फिल्म का किस्सा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौसमी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया था। फिल्म में उनके साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। उस वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थी और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मौसमी इस बात को लेकर चिंता में थी कि आखिर ये रेप सीन वो कैसे शूट करेंगी। लेकिन ये सीन फिल्म के लिए बहुत जरूरी था तो करना भी था। मौसमी चटर्जी ना चाहकर भी उस रेप सीन को करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अपनी और बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन इस सीन की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस सीन को आटे के एक गोदाम में शूट किया गया था। सीन के मुताबिक इस फिल्म में विलन और बाकी गुंडों को उन्हें जबरन पकड़ना था। इसी खींचातानी के दौरान मौसमी के पूरे शरीर पर खूब सारा आटा गिर गया था। आटा ना सिर्फ उनके मुंह में भर गया बल्कि बालों में भी चिपक गया था। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया था। अपनी हालत देखकर मौसमी चटर्जी रोने लगी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लडिंग भी होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने बच्चे को नहीं खोया। पहली बेटी के जन्म के वक्त मौसमी की उम्र केवल 18 साल की थी। बता दें मौसमी अपने जमाने की सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि वो रोने वाले सीन भी बड़ी सफलता के साथ कर लेती थी। इसके लिए उन्हें ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि जब किसी सीन में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है, और वो हर रोल में घुस जाती थी बिल्कुल। इसीलिए उन्हें किसी भी रोल में किसी तरह की डायरेक्टर को भी परेशानी नहीं होती थी। मौसमी कहती मैं रो पड़ती थी। फिल्मों के बाद मौसमी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। एक्ट्रेस ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो मौसमी चटर्जी के इतने बड़े रिस्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।